खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में शादीशुदा महिला की उसके प्रेमी ने साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह घर पर ताला डालकर मेला चला गया और शाम से रात तक 3 घंटे वहां घूमता रहा। बाद में वह प्रेमिका के 9 साल के बेटे को लेकर घर पहुंचा। अंदर महिला की लाश देखकर नाटक करने लगा। शाम को एम्बुलेंस से ग्वालियर से भिंड महिला के ससुराल लेकर पहुंचा। बीच रास्ते में उतरकर महिला के पति को फोन कर कहा, तुम्हारी पत्नी ने फांसी लगा ली है, डेड बॉडी भेज रहा हूं। महिला के कान से खून बह रहा था। मामला संदिग्ध लगने पर ससुराल वालों ने भिंड की पावई थाना पुलिस को सूचना दी। घटना ग्वालियर की होने के कारण पावई पुलिस ने शव को वापस ग्वालियर भिजवाया। ग्वालियर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि महिला उसके साथ 6 महीने से रह रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका पुराना प्रेमी भी मिलने आने लगा था। इसी बात पर झगड़ा हुआ और उसने हत्या कर दी। हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपी सुरेंद्र धाकड़ ने बताया कि 18 फरवरी शुक्रवार को दोपहर में रीना ने बान मोड़ से पुराने प्रेमी कुणाल के आने की बात बताई। कुछ दिन पहले भी कुणाल के आने को लेकर उससे विवाद हुआ था। अगले दिन शनिवार दोपहर 1-2 बजे के बीच विवाद होने पर सुरेंद्र ने रीना की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस दौरान रीना का बेटा, जो बेकरी पर काम करता है, खाना खाने के लिए घर पहुंचा। तब सुरेंद्र ने कमरे के अंदर से बच्चे को 10 रुपए का नोट देकर उसे बाहर कुछ खाने की बात बोलकर रवाना कर दिया। रीना की हत्या के बाद सुरेंद्र शाम को मेला घूमने गया और फिर रात लगभग 9 बजे बच्चे की बेकरी पर पहुंचकर बच्चे को साथ लेकर कमरे पर पहुंचा। कमरा खोला तो रीना मृत अवस्था में पड़ी थी। इसके बाद सुरेंद्र महिला के बेटे के सामने नाटक करने लगा। बोला, पता नहीं कैसे क्या हुआ, रीना बीमार हुई या कोई मार गया, मैं तो तुम्हारे साथ ही आया हूं। इसके बाद सुरेंद्र ने अपने एक साथी को बुलाया और एम्बुलेंस से शव लेकर दशरथ के गांव पहुंचा। गांव से कुछ दूर पहले वह एम्बुलेंस से उतर गया। बच्चे को शव के साथ भेज दिया। रीना के परिजन ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी ने बताया, हत्यारोपी सुरेंद्र ने बताया कि रीना से उसकी मुलाकात बानमोर में टेम्पो में हुई थी। सुरेंद्र टेम्पो चलाता था। फिर रीना ने उसे कमरा दिलाने की बात कही तो उसने यहाँ शीलनगर में कमरा दिला दिया। यहीं फिल्टर प्लांट में नौकरी कर उसके साथ रहने लगा। रीना के 3 बच्चे हैं। एक 9 साल का बेटा साथ रहता है, बड़ी बेटी और एक बेटा नानी के यहाँ रहते हैं। उससे मिलने कभी कभी आते रहते थे। है उसे इस बात का झगड़ा उसका मृतिका से होता रहता था कि वो मालनपुर के मित्र से क्यों मित्रता रखे हुए उससे बात क्यों करती है। और कल दिन के समय वह इसके घर आया। घर आकर उसने, जो इसका सबसे छोटा लड़का बेकरी में काम करता है, उसे कुछ पैसे दिए और ये बोला कि तुम बाहर जाके कुछ खा पी लेना। और ये लगभग दोपहर में 2:30-3 बजे की बात है और उसने जाके साड़ी से इसका गला घोंट के इसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये मेला चला गया। फिर इसके छोटे बच्चे के पास गया कि घर चलते हैं, और घर जाके उसने बोला रे माँ को कुछ हो गया है। और उसके बाद इसकी बॉडी को ये गाड़ी में लाद के इसने भिंड पहुंचा दिया।